मूवी की स्टार्टिंग जापान की एक सिटी को दिखाने से होती है। जून का महीना था और काफी तेज बारिश हो रही थी। उसी में हम 15 साल के तकाओ नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जा रहा था। वही स्टेशन से बाहर निकलने पर वो देखता है कि बारिश हो रही है और क्योंकि उसे बारिश काफी पसंद होती है इसीलिए वो स्कूल चलकर जाने का डिसाइड करता है। और जब वो एक खूबसूरत से गार्डन से गुजर रहा था तभी उसे बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसका नाम यूकिनो होता है और वो 27 साल की थी। आगे यूकिनो थोड़ा खिसक कर बैठ जाती है ताकि तकाओ वहाँ पर बैठ सके। वही बैठने के बाद तकाओ पेंसिल और बुक निकालकर पैरों की और जूतों की ड्राइंग निकालने लगता है और थोड़ी थोड़ी देर में वो तिरछी नजरों से यूकिनो को देख रहा था। वो देखता है कि यूकिनो चॉकलेट और बियर एक साथ खा रही है और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। साथ ही में उसे ऐसा लग रहा था कि उसने यूकिनो को पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। उतने में ही तकाओ का इरेजर नीचे गिर जाता है तो यूकिनो उसे उठाकर देती है जिस पर तकाओ थैंक्स बोलता है। फिर तकाओ यूकिनो से पूछता है कि क्या वे लोग इससे पहले भी कभी मिले हैं। इस पर यूकिनो मना कर देती है कि हम दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले, जिस पर तकाओ सॉरी बोलता है। फिर से दोनों शांत हो जाते हैं। तभी यूकिनो की नजर तकाओ के स्वेटर पर पड़ती है जिस पर बने लोगों को देखकर वो एक जापानीज पोयम कहती है कि गड़गड़ाहट की एक हल्की ताली, बादलों भरा आसमान, शायद बारिश आएंगी और अगर आई तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रुकोगे। बस इतना कहते ही यूकिनो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी उसका बड़ा भाई घर पर आता है। वो तकाओ से उनकी माँ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर तकाओ कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई है और उन्होंने एक लेटर लिखा है कि कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। जिसे सुनकर तकाओ का भाई कहता है कि उन्हें कुछ दिनों तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने दो, वो अपने आप घर पर आ जाएंगी। और फिर उसके बाद जब दोनों भाई डिनर कर रहे थे तभी तकाओ का बड़ा भाई कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरे घर में शिफ्ट होने वाला है। जिसे सुनकर तकाओ कहता है कि शायद यही बात सुनकर माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। और गाइस ये बात काफी हद तक सच भी होती है। इसके बाद जब तकाओ अपने रूम में हैंडमेड शूज बना रहा था तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और वो तकाओ से उसका सामान शिफ्ट करने के लिए मदद मांगता है, जिस पर तकाओ हाँ में जवाब देता है। आगे तकाओ अपने भाई को यूकिनो ने बताई हुई पोयम के बारे में पूछता है लेकिन उसके भाई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो कहता है कि माँ के वापस आ जाने पर तुम उनसे पूछना, उन्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। वही अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो जाती है जिसे देखकर तकाओ किसी कारण से खुश हो जाता है और फिर भागता हुआ वापस उसी गार्डन में आता है जहाँ पर यूकिनो पहले से ही बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आगे तकाओ एक बार फिर तिरछी नजरों से यूकिनो के पैरों को देख रहा था लेकिन इस बार वो उसकी ड्राइंग बनाता है। तभी यूकिनो उससे पूछती है कि क्या आज उसका स्कूल नहीं है। इस पर तकाओ जवाब देने के बजाय यूकिनो से ही पूछता है कि क्या आज उसका ऑफिस नहीं है, जिस पर यूकिनो कहती है कि आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। जिसे सुनकर दोनों भी मुस्कुराते हैं। और वही बारिश रुकने के बाद जब तकाओ वहाँ से जा रहा था तभी यूकिनो पूछती है कि क्या आप तुम स्कूल जा रहे हो। इस पर तकाओ कहता है कि मैंने एक रूल बनाया है कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर यूकिनो हंसने लगती है और कहती है कि इसका मतलब हम फिर से मिलेंगे क्योंकि कभी ना कभी तो बारिश होंगी ही। आगे हम देखते हैं कि जिस दिन बारिश हुआ करती है उस दिन तकाओ और यूकिनो गार्डन में मिला करते थे और जिस दिन बारिश नहीं होती थी उस दिन तकाओ स्कूल जाता था और इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। यही सिलसिला आगे आने वाले कई दिनों तक चलता है। ऐसे ही करके एक दिन तकाओ यूकिनो को बताता है कि उसे एक शू डिजाइनर बनना है। हालांकि वो इस काम में इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो इस काम को अपना करियर बनाना चाहता है। वो ये भी कहता है कि आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई लेकिन किसी कारण से मुझे तुम्हें बताने की इच्छा हुई तो मैंने बता दी। आगे हम देखते हैं कि घर पर खाना बनाने और पार्ट टाइम जॉब की वजह से तकाओ अक्सर स्कूल में लेट आता था जिसके कारण उसके टीचर उसे काफी सुनाते हैं। वही यूकिनो से मिलने की वजह से तकाओ को एहसास होता है कि वो रात में सोने से पहले और सुबह उठने पर बारिश की दुआ मांगा करता है। तकाओ के लिए यूकिनो किसी रहस्य से कम नहीं होती। वो बड़े लोगों की दुनिया में रहती है जहाँ तक तकाओ को पहुँचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए वो तैयार होता है। इसके बाद अगले दिन फिर से तकाओ और यूकिनो गार्डन में मिलते हैं जहाँ पर तकाओ अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। तभी यूकिनो पीछे से आकर उसकी ड्राइंग देखने लगती है लेकिन तकाओ झट से अपनी ड्राइंग बुक बंद कर देता है, मीनिंग कि वो अपनी ड्राइंग किसी को नहीं दिखाना चाहता। आगे तकाओ लंच बॉक्स निकाल कर कहता है कि उसने आज उसके लिए भी लंच लेकर आया है लेकिन यूकिनो कहती है कि आज वो अपना लंच बॉक्स साथ लेकर आई है। जिसे सुनकर तकाओ दंग रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूकिनो कुक नहीं कर सकती लेकिन यूकिनो कहती है कि वो कभी कभी कुक कर लेती है। और जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स ओपन करती है तकाओ देखता है कि उसमें वही डिश थी जो उसकी मॉम बनाया करती थी, इसीलिए वो उसमें से एक बाइट निकाल कर खा जाता है। हालांकि यूकिनो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वही तकाओ को खाने का टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं लगता और यूकिनो उसे यही बात बताना चाह रही थी कि वो अच्छा खाना नहीं बना पाती लेकिन फिर भी तकाओ यूकिनो का मन रखने के लिए कहता है कि खाना काफी अच्छा बना है। आगे जब खाना खा के तकाओ सो रहा था तभी यूकिनो उसकी ड्राइंग बुक देख लेती है। फिर हम यूकिनो को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है जिसके कारण उसे खाने का टेस्ट बराबर से समझ में नहीं आता
साथ ही में ये भी पता चलता है कि यूकिनो और उसका बॉयफ्रेंड एक ही जगह पर काम करते हैं और यूकिनो ने काफी टाइम पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, बस उसका रेजिग्नेशन देना बाकी है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं रेजिग्नेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा, तुम्हें बस आकर पेपर साइन करने होंगे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यूकिनो जॉब इसीलिए छोड़ रही है क्योंकि वहाँ पर उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कोई अफवाह फैली थी और इसी कारण से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद अगले दिन हम यूकिनो को टकाओ के साथ गार्डन में देखते हैं, जहाँ पर यूकिनो टकाओ को एक हैंडमेड शूज बनाने वाली बुक गिफ्ट में देती है, जिसे देखकर टकाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये बुक सस्ती नहीं होंगी और अब वो इसमें से पढ़कर एक होममेड शूज बना सकता है। आगे वो ये भी कहता है कि वो लड़की के शूज बनाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे साइज समझने में दिक्कत आ रही है, जिसे सुनकर यूकिनो जूते निकालकर अपने पैर आगे करती है ताकि तकाओ उसके पैरों का नाप ले सके और उसके लिए जूते बना सके। तो तकाओ ऐसा ही करता है और उसके पैरों का नाप लेने लगता है, जिसके कारण यूकिनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो तकाओ को कहती है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब आगे निकल आई। जिसे सुनकर तकाओ कहता है कि क्या वो अपने जॉब के बारे में बात कर रही है। इस पर यूकिनो हाँ बोलती है कि वो जॉब के साथ साथ और कई बातों के बारे में बात कर रही है। इस पर तकाओ सोचता है कि यूकिनो कितनी अजीब है और उसे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। इसके बाद अगले दिन से बारिश बंद हो जाती है और कई दिनों तक आसमान साफ रहता है। यूकिनो मन में ये सोचकर खुश हो रही होती है कि तकाओ अब स्कूल जा रहा होगा, लेकिन फिर भी वो भगवान से दुआ करती है कि बारिश कभी ना रुके। वहीं दूसरी तरफ तकाओ अपने भाई की शिफ्टिंग में मदद कर रहा होता है और उसके वहाँ से जाने के बाद उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि तकाओ होममेड शूज बनाने का काम करता है, जिसे सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश होती है कि ये काम काफी अच्छा है। लेकिन तकाओ का भाई कहता है कि ये बस उसकी इच्छा है, लेकिन वो इसे अपना करियर नहीं बना सकता और जल्द ही उसे इसका एहसास हो जाएगा। इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और तकाओ और भी ज्यादा पार्ट टाइम काम करने लगता है ताकि वो होममेड शूज बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद सके। साथ ही में उसे यूकिनो की भी याद आती है, लेकिन वो अपने आप को गार्डन में जाने से रोका करता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ उसका बचपना है। दूसरी तरफ हम यूकिनो को देखते हैं, वो काफी उदास रहने लगी थी। साथ ही में वो भी सोच रही थी कि अब उसे उसकी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। उसके बाद हम यूकिनो को गार्डन में बैठकर बियर पीते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि समर वेकेशन खत्म हो जाने के बाद जब स्कूल फिर से स्टार्ट होते हैं, तब तकाओ के दो फ्रेंड्स उसके पास आकर कहते हैं कि उन्होंने वेकेशन में काफी ज्यादा एंजॉय किया है और तकाओ से पूछने पर वो बताता है कि उसने पूरा समर वेकेशन पार्ट टाइम जॉब में बिता दिया है क्योंकि होममेड शूज बनाने में उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। और जब वो तीनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी स्टाफ रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से यूकिनो बाहर आती है। यूकिनो और तकाओ एक दूसरे को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। आगे जब तकाओ की फ्रेंड यूकिनो से बात कर रही थी, तभी तकाओ को पता चलता है कि यूकिनो आज 5th पीरियड के बाद स्कूल छोड़कर जाने वाली है, जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है। दोस्तों, इससे हम समझ पाते हैं कि यूकिनो हमेशा से तकाओ के स्कूल में ही टीचर का काम करती थी और शायद इसीलिए तकाओ को फर्स्ट टाइम यूकिनो को देखकर ऐसा लगा था कि वे लोग पहले भी मिल चुके हैं। और फोन पर यूकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इसी स्कूल से रिजाइन करने के बारे में बात कर रही थी। शायद यहाँ पर कुछ जरूर हुआ होगा जिसके कारण यूकिनो को रिजाइन करना पड़ा। और यूकिनो पहले से जानती थी कि तकाओ उसी के स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद उसने तकाओ को सच्चाई कभी नहीं बताई। आगे तकाओ को अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि यूकिनो की उनके सीनियर स्टूडेंट्स के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप में से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को यूकिनो पसंद आ गई थी, जो कि उस लड़की को जरा भी अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसने यूकिनो के खिलाफ स्कूल में गलत गलत अफवाहें फैलाना स्टार्ट कर दी। और वो अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यूकिनो के पेरेंट्स को उसके बारे में पता चल गया, लेकिन स्टूडेंट्स को सच्चाई पता थी। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल को उसकी कंप्लेंट की, लेकिन प्रिंसिपल ने पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाती। जिसके बाद तकाओ उनसे उन लड़कियों का नाम पूछता है जो कि उसके सीनियर्स थे, जिनके पास जाकर तकाओ उस लड़की को यूकिनो से माफी मांगने का कहता है, जिस पर वो लड़की यूकिनो के बारे में काफी बुरा बोलने लगती है, जिसे सुनकर तकाओ उस लड़की को एक चाटा मारता है और ये देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड तकाओ को पीट देता है। इसके बाद तकाओ यूकिनो से मिलने गार्डन जाता है और हैरानी की बात थी कि आज बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी तकाओ स्कूल न जाकर यहाँ पर आया था। और फिर वो यूकिनो से कहता है कि गड़गड़ाहट की एक ताली में बारिश हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरअसल दोस्तों, ये उस पोयम का जवाब था जो मूवी की स्टार्टिंग में यूकिनो ने तकाओ को कही थी। और जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर काफी जोर से बिजली कड़कती है और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश काफी तेजी से आ रही थी, जिसके कारण दोनों भी भीग जाते हैं और फिर बारिश से बचने के लिए वे दोनों यूकिनो के घर पर आते हैं, जहाँ पर यूकिनो तकाओ को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है। इसके बाद यूकिनो दोनों के लिए कॉफी बनाती है और कॉफी पीते हुए दोनों भी मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज का दिन काफी अच्छा बीता है। तभी तकाओ यूकिनो से कहता है कि शायद वो उससे प्यार करने लगा है, जिसे सुनकर यूकिनो पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि मत भूलो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये सुनने के बाद तकाओ उदास हो जाता है। आगे यूकिनो कहती है कि वो कुछ ही दिनों में अपने होम टाउन वापस जाने वाली है और इसके बारे में उसने काफी पहले से ही सोच रखा था। जिस पर तकाओ उठकर अपने गीले कपड़े वापस पहनने के लिए जाता है और वापस आकर यूकिनो को थैंक
थैंक्स बोलता है उसके घर में उसकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करने के लिए। वही तकाओ के वहाँ से जाने के बाद हम यूकिनो को रोते हुए देखते हैं और वो हर वो पल याद कर रही थी जो उसने तकाओ के साथ गार्डन में बिताए थे। जिसके बाद वो भागते हुए तकाओ को रोकने के लिए जाती है, जिस दौरान वो एक बार नीचे भी गिरती है लेकिन फिर से उठकर तकाओ को रोकने के लिए जाती है। वो देखते है कि तकाओ बालकनी से नीचे देख रहा होता है। इसके बाद जब तकाओ यूकिनो को देखता है तो कहता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें लाइक नहीं बल्कि काफी हेट करता हूँ, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया, बस नाटक करती जा रही थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम एक टीचर हो तो मैं तुम्हें कभी भी मेरे शू मेकिंग का आइडिया नहीं बताता। और गाइस, ये सब सुनने के बाद हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि तकाओ ये सब इसीलिए कह रहा है ताकि यूकिनो को उसे छोड़ने के लिए बुरा ना लगे और वो काफी आसानी से उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यूकिनो ये सब समझ जाती है और तुरंत तकाओ को गले लगा लेती है, जिसके कारण तकाओ भी शांत हो जाता है। आगे यूकिनो कहती है कि मैं हर दिन तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती थी, लेकिन मैं काफी अकेली थी इसलिए नहीं जा पाई। जिसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए और सब कुछ बदल गया। जिसे सुनकर तकाओ भी उसे कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूकिनो वापस अपने होम टाउन चली गई है और वहाँ के एक स्कूल में टीचर का काम करती है। वही दूसरी तरफ तकाओ को एग्जाम में काफी कम मार्क्स आते हैं और उसकी मॉम भी वापस घर पर आ गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तकाओ ने यूकिनो के लिए शूज बना लिए थे, जिन्हें वो उसी जगह पर रखता है जहाँ पर वे दोनों अक्सर मिला करते थे। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।